गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 17 जो कि हम पढ़ चुके हैं कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो कि राजेश जोशी द्वारा लिखी गई है। इसमें बच्चों के काम पर जाने की स्थिति को उन्होंने देश के लिए भयानक स्थिति बताया है कि यह जो दृश्य है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से भरी सड़क है, धुंध से भरी सड़क है, अत्यंत सर्दी का माहौल है, मौसम है, लेकिन फिर भी वे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यह हमारे देश के लिए एक सोचनीय विषय है कि ऐसी क्या समस्याएं हो गई हैं जिसके कारण इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपके पाठ के आज हम प्रश्न अभ्यास करने जा रहे हैं। तो छात्रों, प्रश्नों को बहुत सावधानी से पढ़कर उन्हें समझना अत्यंत आवश्यक होता है और प्रश्न अभ्यास पाठ के दोहरान के लिए भी होता है। यदि हमें प्रश्न अभ्यास सही ढंग से समझ में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें पाठ भी सही प्रकार से समझ में आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। यहाँ पे आपके अपने विचार लिखने हैं। जैसे मैं मेरे विचार बताऊं कि पहली 2 पंक्तियां हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। तो इस पंक्ति को पढ़कर मेरे मन मस्तिष्क में यह विचार उभरता है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही होंगी जो इतनी सर्दी में इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, जहां और बच्चे इस समय रजाई में दुबके हुए हैं, अपनी सर्दी से अपना बचाव कर रहे हैं, अपने घर में हैं, वहां इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो इनकी पारिवारिक स्थिति, इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होगी, जिसके कारण इन्हें यह कार्य करना पड़ रहा है, इन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। तो ये मेरे विचार हैं। आपके विचारों में कुछ और संशोधन हो सकता है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने विचारों से देना है। अगला है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि की दृष्टि में इसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से देना है। कवि के अनुसार यह सवाल की तरह इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि बच्चों का जीवन खेलने, पढ़ने और अपने विकास के लिए होता है। उनके जीवन की जो खुशियां होती हैं, बचपन की जो खुशियां होती है, वे उसे भविष्य में कभी पूरा नहीं कर सकते। आपका जो बचपन है, जैसी आपको स्थितियां मिली हैं, खेलना है, पढ़ना है, सभी हमको सुविधाएं प्राप्त हैं। ऐसी स्थिति के अंदर यदि किसी बच्चे से उसका बचपन छीन लिया जाए, उसका खेलना, पढ़ना, लिखना छीन लिया जाए, उसकी खुशियां छीन ली जाए, उसके विकास के, उसकी उन्नति के रास्ते बाधित कर दिए जाएं, तो ऐसी स्थिति में यह एक विवरण नहीं, एक सवाल के रूप में है। यहाँ पे कवि समाज से प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण इन बच्चों को काम करना पड़ रहा है, क्यों इनके लिए कोई अन्य व्यवस्था नहीं है, क्यों इनके खेलने और इनके पढ़ने पर रोक लगाई गई है और इन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से जो चिंता है वो इसमें बतानी है हमें कि ये समाज से पूछा जाने वाला एक प्रश्न है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे इसलिए वंचित हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी पारिवारिक स्थिति के कारण उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है, आजीविका के आय के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए जाना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में उनका पूरा ध्यान अपने परिवार की आर्थिक सहायता करने पर है। इस कारण से वे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। अगला प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चा आपको काम पर जाते देख रहा होगा या फिर किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? यानी कि हम भी कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे को काम पर जाते हुए देखते हैं, लेकिन हम उसके बारे में कुछ ज्यादा सोचते नहीं है, विचारते नहीं है और ना ही उसकी ओर ध्यान देते हैं। जैसे हम किसी सड़क के सिग्नल पे खड़े हैं, रेड लाइट सिग्नल पे खड़े हैं और वहां पर हम देखते हैं कुछ बच्चे भीख मांगने आते हैं, कुछ बच्चे कोई सामान बेचने आते हैं, कोई गाड़ी के कांच पर कपड़ा मारता है। ये सारे काम करते हुए हम इतना विचार नहीं करते, ठीक है कर रहा होगा, उस पर ज्यादा नहीं सोचते हैं। तो कवि यही पूछना चाह रहा है कि इस उदासीनता का कारण क्या है। तो इसमें आपको बताना है कि बच्चों के काम पर जाते हुए देख करके अधिकांश लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका
प्रमुख कारण यह है क्योंकि यह आज वर्तमान की समाज की सबसे बड़ी स्थिति, सबसे अधिक व्यापक स्थिति बन गई है, जिसमें कई बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यह उन्हें सामान्य सी बात लगती है। दूसरा बिंदु हमको डालना है, पहली बात तो यह सामान्य सी बात लगती है उन्हें। दूसरा बिंदु उन्हें यह डालना है कि आज व्यक्ति अपने ही जीवन की भागदौड़ में लगा हुआ है। वह सुबह से शाम तक अपने ही जीवन के बारे में, स्वयं के बारे में सोचता रहता है, स्वयं के, अपने परिवार के बारे में सोचता है। अन्य किसी के बारे में उसके पास सोचने का समय ही नहीं होता है, या वह सोचना ही नहीं चाहता है। तो ये दो बिंदु हमें इस प्रश्न के उत्तर में बताने हैं। अगला है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने स्वयं के अनुसार लिखना है, अपने स्वयं के विचारों से लिखना है कि आपके क्षेत्र में, आपके शहर में आपने किसी न किसी जगह बच्चों को काम करते हुए देखा होगा। तो उन बच्चों को काम करते हुए क्या काम कर रहे हैं, कैसी उनकी शारीरिक स्थिति है, कैसी उनकी आर्थिक स्थिति है, वो सारी चीजें, कि उनका बनावट कैसी है, पतले हैं, दुबले हैं, कमजोर से हैं और कपड़े फटे हुए हैं, इस प्रकार कैसी आपने स्थिति देखी है। और वो सारा कि कोई काम रेड लाइट पे खड़े होकर भीख मांग रहा है, या कोई किसी कारखाने में काम करने जा रहा है, या कोई किसी दुकान पर कप धो रहा है, ये सारी चीजें जो भी आपने देखी हो उसे आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि बच्चों के मनोरंजन के साधन सभी इस धरती पर उपलब्ध हैं। खेलने के लिए खिलौने हैं, पढ़ने के लिए रंग बिरंगी किताबें हैं, और घर के आंगन है जिसमें वे खेला करते हैं, बाग बगीचे हैं। लेकिन फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। इन सब स्थितियों के कारण, इन सब चीजों के होते हुए भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यह समाज के लिए बहुत बड़ा हादसा है, क्योंकि जिन बच्चों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए, किस प्रकार के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, सभी तरीके के विकास के लिए, चाहे वो बौद्धिक विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, और चाहे किसी अन्य प्रकार का विकास हो, उसके लिए उन्हें समय दिया जाता है, उन्हें खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए किताबें दी जाती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो यह समाज के लिए एक सोचनीय विषय है कि इन बच्चों का बचपन उनसे छीना जा रहा है। उनके बचपन में जो उनके वास्तविक बचपन जीने का तरीका है वो उनसे छीना जा रहा है। और इस प्रकार से बच्चे जो कि देश का भविष्य हैं, उनसे यदि उनका बचपन ही छीन लिया जाएगा तो यह समाज के लिए एक अत्यंत हादसा, समाज के लिए एक बड़ा हादसा और धरती के लिए एक बड़ा हादसा और व्यापक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है, भयानक स्थिति उत्पन्न करता है। तो आपको इसमें यही बताना है इस प्रश्न के उत्तर में कि बच्चे जो कि देश का भविष्य है, संसार का भविष्य है, और यदि उनसे उनका बचपन छीन लिया जाए, बचपन अर्थात उनके खेलने कूदने के सामानों को छीन लिया जाए, उनकी रंग बिरंगी किताबें पढ़ने, उनसे रंग बिरंगी किताबों को छीन लिया जाए और केवल उन्हें कमाने के लिए भेज दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में उनके जीवन की सभी खुशियां नष्ट हो जाएंगी और यह समाज के लिए, संसार के लिए एक भयानक स्थिति और हादसे के समान है। छात्रों, आपको आपके गृह कार्य के रूप में, आपका गृह कार्य है प्रश्न संख्या 1 से 6 तक आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में जो हमने प्रश्न पढ़े हैं उसमें प्रश्न संख्या 1 से 6 तक प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।